सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो सबसे पहले देखो, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या है। अब तक हम हमेशा क्वाड्रेटिक फंक्शन को डिस्कस करते थे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस केस में हमने कुछ चीज़ें पहले से डिफाइन कर ली थी। अल्फा प्लस बीटा, इसका प्रूफ वगैरह हमने पहले के लेक्चर्स में देखा है। अल्फा प्लस बीटा वो क्या होता है, माइनस बी बाय ए। नाउ अल्फा इंटू बीटा वो क्या होता है, सी बाय ए। जहां पर अल्फा और बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। बट अब हम इस डेफिनेशन को एक्सटेंड करना चाहते हैं। हमने अब तक कभी भी क्यूबिक इक्वेशन की बात नहीं करी। तो क्यूबिक इक्वेशन इस फॉर्म की होगी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे भी हम कंडीशन लेंगे कि ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यों? अगर लीडिंग कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा तो ये क्यूबिक इक्वेशन बचेगी कैसे। नाउ इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, हमें यहाँ पे इसके कितने रूट्स होंगे, क्योंकि ये क्यूबिक है तो सर इसके तो तीन रूट्स होंगे, अल्फा, बीटा और गामा। नाउ यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा। उससे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स डिफाइन करता हूँ। पहले देखो, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रूट्स अगर अल्फा और बीटा थे तो सम ऑफ रूट्स क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या था, सी बाय। नाउ इस चीज को मैं एक नए वे में डिफाइन कर रहा हूँ, थोड़ा कोशिश करना समझने की। ओके, अल्फा और बीटा क्या है, इसके रूट्स। तो एक नई टर्म डिफाइन कर रहा हूँ मैं, एस। एस है सम ऑफ रूट्स। ओके, नाउ अगर मैंने S1 बोला तो S1 का मीनिंग क्या है, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम। ओके, वन एट अ टाइम, इसका मतलब है कि आप रूट्स का सम करो। और रूट्स को कैसे चूज करना है, एक एक करके। यहाँ कितने रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। तो पहला रूट चूज करा अल्फा, दूसरा रूट चूज करा बीटा, तो दोनों का सम करो, वो होता है माइनस बी बाय ए। असली में ये S1 है। नाउ अब मैं लिख रहा हूँ S2। S2 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। ओके, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। दो रूट्स को एक ही बार में चूज करना है। इसका मीनिंग क्या है, आपके पास कितने रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। आपको दो रूट्स एक बार में चूज करने हैं। तो एक बार बताओ कैसे चूज करोगे, दोनों के दोनों ही चूज कर लिए। सो S2 क्या है, अल्फा इंटू बीटा, वो किसके बराबर होता है, सी बाय ए के। ये चीजें हमें पहले से पता है, बट जो नया तरीका है इन्हीं चीजों को जानने का, अब उस पर ध्यान दो। नाउ अभी क्यूबिक इक्वेशन के लिए देखते हैं एक बार। देखो, अब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो है। इसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा, बीटा, गामा। नाउ इस केस में अगर मैं S1 डिफाइन करता हूँ तो S1 क्या होगा, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट अ टाइम। टेकन वन एट अ टाइम। तो आप इन तीनों रूट्स में से एक एक चूज करो। पहला रूट क्या चूज करोगे, अल्फा। दूसरी बार क्या चूज करोगे, बीटा। अगली बार क्या चूज करोगे, गामा। तो यहाँ पे भी सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाय ए। नाउ S2 के बारे में सोचो, S2 क्या होगा, सम ऑफ रूट्स, ओके, टेकन टू एट अ टाइम। क्या होगा नहीं होगा थोड़ा सोचो। देखो कितने रूट्स हैं हमारे पास, अल्फा, बीटा और गामा। आपको अल्फा, बीटा और गामा में से आपको कितने रूट्स चूज करने हैं, दो। तीन रूट्स गिवन है आपको, उसमें से आपको दो चूज करना है। तो कैसे चूज कर सकते हो, सर अल्फा, बीटा, गामा गिवन है ना। सर मैं ना पहली बार क्या करता हूँ, मैं अल्फा और बीटा चूज कर लेता हूँ। फिर से अल्फा, बीटा, गामा गिवन है, उसमें से दो चूज करना है, तो मैं बीटा गामा चूज कर लेता हूँ। नाउ अल्फा, बीटा, गामा फिर से गिवन है, तो मैं अब अल्फा गामा चूज कर लेता हूँ। क्या और कोई तरीका है, आप सोचोगे सर मैं बीटा अल्फा भी तो चूज कर सकता हूँ।
वो अल्फा बीटा कोई चूज करने के बराबर है। आप सोचोगे सर मैं बीटा गामा भी तो चूज कर सकता हूँ, सॉरी बीटा गामा तो पहले से है ही, गामा बीटा भी तो चूज कर सकता हूँ। एक ही बात है, ऑर्डर का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। नाउ तो ये हो गया S2, सम टेकन टू एट अ टाइम। इसकी वैल्यू होती है C बाय ए। नाउ आप सोचोगे सर कैसे, आपको कैसे पता? देखो अभी इसको ड्राइव करेंगे, पहले मैं सिखा दूं कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। अब मैं लिखता हूँ S3। S3 का मतलब होता है सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम। ओके, सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम है, तो इसका मतलब क्या है, आपको अल्फा बीटा गामा 3 रूट गिवन है, उसमें से आपको कितने चूज करने एक बार में? तीनों। तो कैसे चूज करोगे? आप तीनों ही क्वांटिटी को चूज कर लोगे। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तीनों को चूज कर लिया, वो किसके बराबर होता है? -d बाय ए के। समझे? अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि ये रिजल्ट्स आए कैसे हैं, और अगर हम क्यूबिक की जगह बाई क्वाड्रेटिक लेंगे या उससे हायर डिग्री की टर्म लेंगे तो इसे जनरलाइज कैसे करें। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय।